अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। आज के द न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र ऑन फाइनेंस जनाब हफीज़ जिया साहब ने आज पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है फॉर 2019 एंड 2020 फिस्कल ईयर। रिपोर्ट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि किस तरह से पाकिस्तान की ऑलरेडी जो फ्रेजाइल स्टेट थी इकॉनमी की, उसको फर्दर सीवियरली डैमेज किया कोविड-19 ने। शेख साहब ने ये बताया है कि पाकिस्तान का जीडीपी एक्सपेक्टेड है कि वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर द फिस्कल ईयर 2020 0.38% तक। हालांकि पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर में 2.67% की ग्रोथ आई है, लेकिन पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में -2.64% ग्रोथ हुई और पाकिस्तान के सर्विसेज सेक्टर में -0.59% ग्रोथ हुई, यानी कि ग्रोथ में डिक्लाइन देखा गया, जिसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.38% इन द फिस्कल ईयर 2020। उनका ये भी कहना था कि स्टेट ने ना सिर्फ ये कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन किया, बल्कि पब्लिक स्पेंडिंग को भी इंक्रीज़ किया। और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लोन नहीं लिए, गवर्नमेंट ने लोन नहीं लिए और ना ही किसी डिपार्टमेंट को इस मरतबा कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया है। उसका रीज़न ये था कि पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक पर ही स्पेंड होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सक्सेसफुल थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ एफडीआई में हेल्दी ग्रोथ हुई है, बल्कि वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी पाकिस्तान की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। और ना सिर्फ ये, मूडीज़ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा था, बल्कि अब पाकिस्तान को B3 की कैटेगरी मिल चुकी है। इसके अलावा एक अच्छी बात ये सुनने को मिली कि इस साल पाकिस्तान ने 5000 बिलियन रुपीस के लोन्स वापस किए हैं और पाकिस्तान का रेवेन्यू डिक्लाइन तो हुआ इस साल क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे और गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के फ़ंड के लिए पैसा डबल कर दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हुए, ओवरऑल इम्पैक्ट इसी वजह से नेगेटिव पड़ा इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ इसी वजह से डिक्लाइन कर गए। लेकिन जहाँ तक बात है कि कब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, तो ऑफ कोर्स इस बारे में हम लोग फ़िलहाल तो बता नहीं सकते कि कब ख़त्म होगा, लेकिन उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचाई जाएँ और इस मुश्किल टाइम में इकॉनमी को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए। इसके बाद कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न्स जो इन्होंने मेंशन किए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट के हवाले से अगर आपको कहीं मेंशन करने हो तो ये वो रीज़न्स हैं जो आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि हांगकांग क्राइसिस की वजह से हांगकांग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, उसमें फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ा। इसी तरह से इंडिया की जो कश्मीर को एनेक्स करने की अटैम्प्ट थी, उसकी वजह से इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली में ट्रेड सस्पेंड हो गया। यूके का यूरोपियन यूनियन से निकल जाना, ब्रेग्जिट हो जाना, उसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड वॉर, साथ ही साथ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का गिर जाना, और जब ये सब के सब चैलेंजेस के साथ दुनिया निपट ही रही थी तो ऊपर से कोरोना वायरस का भी चैलेंज आ गया। तो इन सब चीज़ों ने ओवरऑल इकॉनमी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। आगे मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट डाउन किए जा सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड-19 का किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये उस पाथवे पे डिपेंड करता है कि एपिडेमिक का पाथवे क्या है, एक स्टेट के अंदर किन किन रीजन्स को ज़्यादा हिट किया हुआ है इसने, फिर उस स्टेट के कंटेनमेंट मेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस क्या है, फिर जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है अगर किसी स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशंस में जो टाइटनिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, फिर लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न्स और स्टेट के स्पेंडिंग पैटर्न्स किस तरह से हैं, उनके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है कोविड-19 का, लोगों के बिहेवियरल चेंजेस और फिर स्टेट्स के बिहेवियरल चेंजेस एक दूसरे के लिए, और अनस्टेबल कमोडिटी प्राइसेस, ये सब डिटर्मिन करेंगी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड-19 का किस हद तक कौन सी स्टेट पे हो सकता है।
फर्दर हम लोगों को कुछ फैक्ट्स मिलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू 3%, अराउंड 3% दिस ईयर, और जीडीपी के जो लॉसेस हैं वो 9 ट्रिलियन तक बढ़ जाएंगे। और ये ज़रूर ऑप्टिमिस्टिकली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि 2021 में दोबारा ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, 5.8% तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि कितना सक्सेसफुली इस पेंडेमिक को ओवरकम किया जा सकता है। आगे जो कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए वो पॉलिटिकल साइड ऑफ द प्रॉब्लम आ जाता है कि किस तरह से इनकी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की कि सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ वगैरह, होर्डिंग, स्मगलिंग किस तरह से चेक हो। खैर हमारा कंसर्न इन चीज़ों के साथ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करनी होती है, और हम लोगों को ये चीज़ नहीं मेंशन करनी होती कि किसकी गवर्नमेंट में कौन सा इशू ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की और किसकी गवर्नमेंट में नहीं की गई, क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स के तौर पे स्टडी कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो जितने फैक्ट्स वगैरह मेंशन किए हुए थे आपको इस वीडियो में भी मिल जाएंगे, वैसे अगर आप आर्टिकल खोल के पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप अगर इकॉनमी पे भी ऐसे इकॉनमी के कुछ इम्पैक्ट्स, इकॉनमी के ऊपर कोविड के इम्पैक्ट्स, उनमें भी ये 2-3 फैक्ट्स आपको ज़रूर हेल्प आउट कर देंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो कोविड के पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या हुए, पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड में कमी आई है, सप्लाई बढ़ गई है, और साथ ही साथ टूरिज़्म सस्पेंड हो चुका है, बिजनेस ट्रैवल्स नहीं हो रहे, और सप्लाई चेन, सप्लाई लाइन जितनी भी हैं प्रोडक्शन की, ट्रेड की, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई हैं। ये शॉक्स आ जाने की वजह से वही जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ देखी जाएगी या फिर डिक्लाइन देखा जाएगा 0.38% तक का, और उसकी रीज़न वही कि इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर्स का जो नेगेटिव ग्रोथ हुई है, उनकी ग्रोथ में जो डिक्लाइन आया है वो। आगे उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने इस ग्रोथ को दोबारा से रिवाइव करने के लिए 1.24 ट्रिलियन रुपीस का रिलीफ पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर अगेन ये थोड़ी सी बातें चली जाती हैं उनका अपने गवर्नमेंट के एफर्ट्स पे बात करना, तो इनको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। So that was all about this article, and I know the comment section will get flooded with the comments के आगे बाकी लेक्चर सब्जेक्ट्स के कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं काम कर रही हूँ, नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर होगा हमारा SCO, ECO और सार्क के ऊपर, और 3-4 लेक्चर्स पाकिस्तान अफेयर्स के हो जाएँ तो उसी के साथ मैं IR2 भी स्टार्ट कर दूँगी। US हिस्ट्री का भी मैंने आपसे कहा हुआ है, इंशाल्लाह US हिस्ट्री के भी लेक्चर्स होंगे, सब लेक्चर्स होंगे जो मैंने आपसे कहा हुआ है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो CSS 2021 से पहले होंगे, और इतना टाइम पहले होंगे कि आप लोगों को फिर रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। सो बी पेशेंट। बस ये है कि इंसान है, इंसान के साथ बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से कुछ डिले आ जाता है, लेकिन लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह सब मिलेंगे। और दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।